हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल वीआरस मैथ्स में। आज हम आपके बीच में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है लॉगरिथम्स, यानी कि हिंदी में उसको हम लोग पढ़ते हैं लघु गणक। लघु गणक पढ़ते हैं उसको हम लोग हिंदी में लघु गणक। तो बच्चों, आज इस पूरे वीडियो में मैं चाहूंगा कि आपके लॉग के जितने भी डाउट्स हो सारे के सारे क्लियर हो जाए, क्योंकि केवल मैथ में ही नहीं बल्कि ये फिजिक्स केमिस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा बच्चों को उलझाता है, परेशान करता है, हैरान करता है। तो आज इस इंटरेस्टिंग टॉपिक के हर एक पहलू से गुजरेंगे, बहुत बारीकी से चीज़ों को समझेंगे और उम्मीद करते हैं कि इस पूरी वीडियो में आपका लॉगरिथम का जितना भी डाउट्स होगा सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। लॉगरिथम, लघु मतलब होता है बच्चों छोटा। छोटा क्योंकि अक्सर बच्चे पूछते हैं ना सर ये चैप्टर है कहाँ है। ये चैप्टर नहीं है, ये चैप्टर नहीं है, ये क्या है इस पूरी वीडियो में समझ में आ जाएगा। तो लघु माने हो गया छोटा और गणक मतलब होता है गणना। गणना तो सिंपल भाषा में अगर हम कहें कि एक ऐसा टूल्स है, एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कैलकुलेशन, बहुत जो उलझी हुई जटिल यानी कि कॉम्प्लिकेटेड जो कैलकुलेशंस होते हैं उनको इजी करने में इसका बहुत ज़्यादा योगदान है। तो कितने ही डिफरेंशिएशन की बात करें, फिजिक्स में डेरिवेशन की बात करें, केमिस्ट्री में काइनेटिक, केमिकल काइनेटिक की बात करें, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की बात करें, तो हर जगह लॉग देखने को मिलता है और परेशान करता है। तो लघु माने हो गया छोटा, गणक मतलब क्या हो गया गणना। जब गणनाओं को छोटा कर दे, अब ये कैसे करेगा, ये कैसे करेगा, अभी उसको पूरा डिस्कस करेंगे हम उस पर। लॉगरिथम्स की बात करें, लॉग मतलब होता है लॉजिक, लॉजिक जनरेट करता है लॉजिक। अर्थम का मतलब होता है अर्थमेटिक, अंकगणित, यानी कि अंकगणित का मतलब क्या होता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। तो एक ऐसा सिस्टम जिसमें कैलकुलेशन के प्रोसेस को क्या कर दिया जाए, शॉर्ट कर दिया जाए, स्मार्ट कर दिया जाए, उसको हम लोग क्या करते हैं लॉगरिथम्स कहते हैं, हिंदी में लघु गणक। यानी कि मेक कैलकुलेशन शॉर्टर एंड स्मार्टर एंड टाइम सेवर। कैलकुलेशन को छोटा कर देता है, साथ में टाइम भी बचाता है। अब आइए, अगर लघु गणक के बारे में पूरी तरह से अच्छी तरीके से जानना है तो सबसे पहले हमको जानना होगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ नंबर्स। जैसे अगर 2 का पावर 3 लिखा हो तो इसकी वैल्यू आप क्या लिखते हैं, 8 लिखते हैं। ये क्या था, इसको, इस पूरे को हम लोग क्या कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब होता है घातांकीय रूप। घातांकीय रूप एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाता है। ये 2 क्या कहलाता है, 2 को हम लोग कहते हैं बेस। गाना तो सुना होगा ना, बेबी को बेस पसंद है, तो ये बेबी वाला बेस नहीं है, ये मैथ का बेस है। तो ये 2 क्या हो गया, बेस हो गया। और इसके मुंडी पर पावर वैसे भी देखिए मिनिस्टर की गाड़ी पे बत्ती लगी होती है टॉप पे, कोई भी पुलिस ऑफिसर होता है स्टार यहां लगे होते हैं, टोपी लगी होती है, तो पावर है समय मुंडी पे होता है। पावर मतलब माइंड, तो ये पावर हो गया। और ये क्या हो गया, 8 क्या हो गया, इसकी वैल्यू हो गई, वैल्यू या नंबर कह सकते हैं। तो अगर आपको ये समझ में आता है कि कोई नंबर के मुंडी के ऊपर जो वैल्यू लिखी होती है वो पावर होती है, उस नंबर को बेस कहते हैं और इसकी एक वैल्यू होती है, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाता है, घातांकी रूप कहलाता है। अब यहीं से लॉगरिथम जो है वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। कैसे इंट्रोड्यूस करता है, अगर कहीं पे इस तरह का सिस्टम लिखा हो तो अगर उसको कहा जाए कि लॉग के फॉर्म में लिख दीजिए तो आप उसको लिखते हैं लॉग। नोटेशन है ये, मैं ये नोटेशन बता रहा हूं। मैथमेटिक्स में नोटेशन का बहुत मतलब होता है, फॉर्मूला और नोटेशन। नोटेशन कैसे होता है, इसको लिखेंगे लॉग और ये जो बेस है ना वो बेस यहां नीचे लिखा जाएगा और ये जो पावर है वो इज इक्वल टू के इधर लिखा जाएगा और ये 8 लिखा जाएगा। तो अगर इसको आप लॉगरिथम के फॉर्म में लिखोगे तो लॉग बेस 2 नंबर वैल्यू जस्ट लॉग के एकदम सटे, ये और ये पावर जो होता है इसका आंसर हो जाता है।
या दूसरी भाषा में ये कहें कि जो यहां पे इनपुट है, जब 2 के पावर 3 रख रहे हैं तो हमको 8 मिल रहा है, तो 3 क्या हो गया, इनपुट हो गया, 8 क्या हो गया, आउटपुट हो गया। यहां पर क्या हो गया, लॉगरिथम में क्या हो गया, जो इनपुट था वो आउटपुट हो गया, जो आउटपुट था वो इनपुट हो गया। तो ये भी हम कह सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल का इनवर्स लॉगरिथम होता है। इनवर्स, ये लॉगरिथम एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का उल्टा लॉगरिथमिक फंक्शन होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन का उल्टा एक्सपोनेंशियल होता है। तो सबसे पहले तो हमको ये समझना होता है ना कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है, लॉगरिथम में उसको लिखते कैसे हैं। अगर ये चीजें यहां पे क्लियर हो गई हैं, फिर मैं दोबारा बता रहा हूं, लॉगरिथम का मतलब होता है, कोई चैप्टर नहीं है ये, दिस इज द प्रोसेस थ्रू विच वी कैन मेक द कैलकुलेशन स्मार्टर एंड ईजियर। एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम कैलकुलेशन को बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। जो कॉम्प्लिकेटेड डिफरेंशिएशन होते हैं उसको यूं चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं। मैं बताऊंगा आपको, फिलहाल तो आप इसको नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे लॉगरिथम की प्रॉपर्टी के ऊपर, कैसे एक्सपोनेंट को लॉगरिथम में कन्वर्ट करते हैं ये हमने बता दिया। सबसे पहले बात करते हैं लॉग ऑफ सेम नंबर विथ सेम बेस। बच्चों एक एक प्रॉपर्टी को बहुत ही कायदे से हम लोग देखेंगे। लॉग ऑफ सेम नंबर विथ सेम बेस मतलब क्या, मैंने कहा अगर मैं लॉग लेता हूं और इसका बेस a है और यहां पर a है, तो ये एक्चुअल में इसकी वैल्यू क्या होगी। या अगर मैं लिख दूं लॉग बेस 55 नंबर 55, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी। अगर मैं लिख दूं लॉग बेस ई तो इसकी वैल्यू क्या आएगी। अगर मैं लिख दूं लॉग बेस 676 तो इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो जब भी बच्चों हमारे पास इस तरह का केस आए, जो नंबर हो वही बेस हो, नंबर एंड बेस इफ बोथ आर सेम देन इट्स वैल्यू इज ऑलवेज 1, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 होगी। पहली प्रॉपर्टी मैंने बताया लॉग ऑफ सेम नंबर विथ सेम बेस, अगर नंबर भी सेम हो बेस भी सेम हो तो जब इसका लॉग वैल्यू निकालते हैं तो वो हमेशा क्या होता है, 1 होता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ये प्रॉपर्टी है लॉग बेस a1, जब भी लॉग बेस e, जनरली फिजिक्स में और केमिस्ट्री में देखने को मिलता है, मैथ में देखने को मिलता है, लॉग बेस e की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। पहली प्रॉपर्टी कब, जब नंबर और बेस दोनों सेम होंगे तब। दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं बच्चों, एकदम आसान तरीके से सीखेंगे, कहीं कोई आपको परेशानी नहीं होगी। दूसरी प्रॉपर्टी, दूसरी जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में क्या पढ़ते हैं हम लोग, अगर कहीं लॉग बेस छोड़ दीजिए, अगर ऐसे लिखा हो लॉग ए बी, तो आप इसको, ये मल्टीपल रूल प्रोडक्ट फॉर्म में है। अब प्रोडक्ट के फॉर्म को हम कैसे, उसको मल्टीपल फॉर्म से कैसे किस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसको हम एडिशन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इसको लिखेंगे लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ए प्लस लॉग बी। अगर कहीं इस तरह आ जाए, लॉग आ जाए, साइन एक्स 10x आ जाए, दो फंक्शन आ जाए, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की मैं बात कर रहा हूं, अगर इस तरह से दो फंक्शन आ जाए साइन एक्स और 10x, तो बाबू इसका डिफरेंशिएशन थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन अगर इसको आसान तरीके से कब कर सकते हैं, अगर आपको प्रोडक्ट रूल पता है तब। अगर आपको लॉगरिथम की प्रॉपर्टी प्रोडक्ट रूल आपको पता है तो आप इसको तुरंत लिख दोगे। क्या लिख दोगे, लॉग साइन एक्स प्लस लॉग 10x। हो गया ना आसान, हो गया ना आसान। अब फटाफट इसका डिफरेंशिएशन भी कर सकते हो, इंटीग्रेशन भी कर सकते हो। तो लॉग क्या करता है, कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट्स को इजी वे में यानी कि प्लस के फॉर्म में, एडिशन फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तीसरा प्रॉपर्टी क्विसेंट रूल। क्विसेंट रूल में क्या होता है कि अगर कोई नंबर डिवाइड कर रहा है a बाई बी, तो लॉग क्या करता है, उस डिवीजन को
सब्ट्रैक्शन में यानी कि माइनस में कन्वर्ट, सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट कर देता है। आप इसको लिखोगे log a माइनस log b, log a माइनस log b। तो जो अभी दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी सीखी, क्या सीखी कि log मल्टीप्लाई को प्लस में कन्वर्ट कर देता है। log कभी भी अक्सर देखे होंगे कुछ बच्चे क्या करते हैं, log को कॉमन लेते हैं। कभी भी अगर आपके दिमाग में इस तरह का खुरापात अगर आ जाए कि भैया log तो कॉमन ले लो, a प्लस बी लिख दो, तो ये गलत तरीका है, ये कभी नहीं होता है क्योंकि ये फंक्शन है। तो log क्या करता है, मल्टीप्लाई को प्लस में कन्वर्ट कर देता है। log क्या करता है, डिवाइड को माइनस में कन्वर्ट कर देता है। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं। इसके बाद भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं, नोट करते चलेंगे आप इसको। चौथी प्रॉपर्टी जो हम लोग को पढ़ना है, पावर रूल। चौथी प्रॉपर्टी पढ़ना है पावर रूल। चौथी प्रॉपर्टी है पावर रूल। पावर रूल, पावर रूल क्या होता है, पावर का नाम ही समझ गए होंगे आप कि अगर कहीं log a का पावर m लिखा हो, अगर कहीं log a का पावर m लिखा हो तो आप पावर को हटा सकते हैं। डिफरेंशिएशन में बहुत ज्यादा इसका यूज होता है, क्योंकि जब डिफरेंशिएशन में एक टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, और वहां से क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन पूछे जाते हैं, तो log क्या करता है, पावर को हटाता है। तो हम इसको लिख सकते हैं m log a लिख सकते हैं। अब कहेंगे आप इसका एग्जांपल कोई दे दीजिए, तो मैं इसका एग्जांपल दे रहा हूं आपको ताकि समझ में आ जाए अच्छी तरीके से। जैसे आपने देखा होगा y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर x। अब अगर इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए आ जाए तो हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले log लेते हैं, log y इज इक्वल टू log x टू दी पावर x, और इसको लिख सकते हैं log y इज इक्वल टू, पावर को ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देगा, पावर इसका मल्टीप्लाई बन गया log x। अब हो गया ना दो आसान फंक्शन का मल्टीपल। सारे बच्चों को x का डिफरेंशिएशन भी पता होगा, log x का भी पता होगा। तो log क्या करता है, जो पावर, जो कॉम्प्लिकेटेड पावर्स होते हैं, जैसे कि एग्जांपल और मैं लेता हूं, रूट में अक्सर ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा, x प्लस 1 x प्लस 2 अपॉन x प्लस 3। अब ये कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, इसको अगर डिफरेंशिएट करना हो तो कितना हैवी बनेगा ये। लेकिन अगर हम इसको ऐसे लिख दें log y इज इक्वल टू, और मैं इसको लिख दूं log x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 और पूरे का पावर 1/2। अब ये पावर हट जाएगा, आप लिख सकते हो log y इज इक्वल टू 1/2 log x प्लस 1 x प्लस 2 अपॉन x प्लस 3। अभी भी ये टूटेगा, ये a बाई बी के फॉर्म में है, तो आप लिख सकते हो log y इज इक्वल टू 1/2 log x प्लस 1 x प्लस 2 माइनस log x प्लस 3। यहां भी आप तोड़ सकते हो, इसको प्लस कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड पावर्स वाले नोटेशंस आते हैं जिनको डिफरेंशिएट करना बहुत कठिन होता है, लेकिन जब हम लॉगरिथम के पावर रूल को वहां पे अप्लाई कर देते हैं तो वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाता है, आसान हो जाता है, जिसका डिफरेंशिएशन करना भी आसान हो जाता है। नोट कर लेंगे इसको। आगे हम लोग बात करते हैं इक्वलिटी रूल के बारे में। आगे हम बात करते हैं इक्वलिटी रूल के बारे में कि इक्वलिटी रूल लॉगरिथम का होता क्या है, लॉगरिथम का इक्वलिटी रूल। पांचवा प्रॉपर्टी, पांचवी प्रॉपर्टी है इक्वलिटी ऑफ लॉगरिथम। इक्वलिटी रूल, ये इक्वलिटी रूल क्या होता है, अगर कहीं पे लिखा हो इस तरह से log बेस सी ए इज इक्वल टू लॉग बेस सी बी, याद रखिएगा दोनों का बेस इक्वल होना चाहिए, इसका बेस भी सी है, इसका बेस भी सी है, तब ऐसे कंडीशन में आप डायरेक्टली लिख सकते हो a इज इक्वल टू बी, a इज इक्वल टू बी। तो जब लॉगरिथम का बेस इक्वल होता है तब हम क्या कर सकते हैं,
दोनों साइड से लॉग को रिमूव कर सकते हैं और उसके बाद जो वैल्यू हमको मिलेगी वो a इज इक्वल टू बी हो जाएगी। ये भी एक प्रॉपर्टी है इक्वलिटी रूल। अगली प्रॉपर्टी है 6 प्रॉपर्टी, चेंज ऑफ बेस। चेंज ऑफ बेस, चेंज ऑफ बेस, बेस को कैसे चेंज करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है लॉग ए बी लिखा है और आप बेस को चेंज करना चाह रहे हैं कि इसका बेस बदल जाए, तो आप इसको लिख सकते हैं लॉग ए सी इंटू लॉग सी बी लिख सकते हैं आप। तो यहां पे आपने बेस को भी चेंज कर दिया। और यहां से एक चीज निकल के आता है कि अगर कहीं लिखा रहे लॉग बेस बी ए, तो आप इसको लिख सकते हैं लॉग ए अपॉन लॉग बी, ये भी आप लिख सकते हैं। और यहां से एक चीज निकल के आता है कि अगर लॉग बी बेस ए लिखा हो तो आप इसको 1 अपॉन लॉग बेस बी। तो देखिए बेस का ही सब गेम था, ये सारा कुछ बेस का गेम था कि मैंने बेस को कैसे कन्वर्ट कर दिया। यहां भी मैंने इसको 2 अलग अलग टर्म में तोड़ दिया और यहां मैंने इसको रेसिप्रोकल करके इसका बेस मैंने कन्वर्ट कर दिया। तो यहां पर 1 2 और ये 3 प्रॉपर्टीज निकल के आ गई किसमें, चेंज ऑफ बेस में। तो बेस को कैसे चेंज करते हैं ये भी हम लोगों ने सीख लिया। और कुछ जनरल प्रॉपर्टी हम जानते हैं, नोट कर लीजिए इसको आप। अगर कभी प्रॉपर्टी नंबर 7, अगर कभी जैसे मान लीजिए a है, इसके ऊपर log आ गया ax, तो आप इसकी वैल्यू लिखेंगे x। पावर और बेस, जिस नंबर पर log लगा है वो और log का बेस अगर दोनों सेम है तो आप सीधे उस नंबर की वैल्यू लिख देंगे, यानी कि वो x लिख देंगे। सपोज कर लिए e log e 10x लिखा है तो आप इसको सीधे क्या लिख सकते हैं, 10x लिख सकते हैं। बहुत ज़्यादा ये भी आपको क्वेश्चन में देखने को मिलता होगा। अगर e log x लिखा है तो आप इसको सीधे क्या लिख सकते हैं, log x लिख सकते हैं। और एक बात हम बताते हैं कि log 1 की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है, log 1 की वैल्यू 0 होती है। और अगर कहीं इस तरह लिखा है log बेस e5, तो ये जो है ना ये नेचुरल लॉग है। जिस लॉग का बेस ई होता है, जिस लॉग का बेस ई होता है वो नेचुरल लॉग होता है, नेचुरल लॉग होता है। और अगर इसका बेस चेंज कर दिया जाए, 10 कर दिया जाए, तो ये आपका कॉमन लॉग हो गया। क्या हो गया, ये कॉमन लॉग हो गया, कॉमन लॉग हो गया ये। तो नेचुरल लॉग भी क्या होता है वो हम जान गए, कॉमन लॉग क्या होता है वो भी जान गए। पावर के ऊपर अगर लॉग बेस एक्स लिखा रहे तो उसको भी कैसे टर्म चेंज करते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे कुछ और सीखते हैं। बच्चों लॉग दोबारा मैं बताना चाहता हूं, लॉग कोई चैप्टर नहीं है, लॉग एक टूल्स है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री या इंजीनियरिंग के सभी भी स्टूडेंट्स के लिए उनके कैलकुलेशन को इजी कर सकता है। उम्मीद करते हैं कि आज जो कुछ भी हम बताए होंगे वो आपको समझ में आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लोग मेरा वीडियो देखें, मेरा उत्साह बढ़े। आपका ये उत्साह, मेरा कोई भी सब्सक्राइबर नहीं होता है, वो मेरा दोस्त होता है, वो मेरा फ्रेंड होता है। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसको और ज़्यादा शेयर करिए ताकि मेरी ऊर्जा बने और मैं आपके पास और अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेकर के आऊँ। आज के लिए इतना ही, बस धन्यवाद आपका।